श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज हम जानेंगे कि तुलसी विवाह होने के बाद में हमने जो भी सामान चढ़ाया है उसका हमें क्या करना है, साथ ही तुलसी जी की विदाई हमें कब और कैसे करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, जब हम तुलसी जी का विवाह करते हैं तो बहुत सारा सामान अपने सामर्थ्य के हिसाब से तुलसी जी को हम समर्पित करते हैं, दान दक्षिणा हम देते हैं। जैसे बेटियों को देते हैं उसी तरह से जैसे बेटियों की विदाई की जाती है वैसे ही तुलसी जी की विदाई भी की जाती है। तो अगर आपने देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया है तो हम अगले दिन यानी द्वादशी के दिन तुलसी जी की विदाई करते हैं। आप द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। अब जब विदाई करेंगे तो विदाई में जो सामान है वह तुलसी जी के साथ जाएगा। देखिए, अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के हैं, अगर आपने अपने घर में जो शालिग्राम भगवान है उन्हीं से तुलसी जी का विवाह कराया है तो तुलसी जी तो आपके पास ही रहेंगी, क्योंकि तुलसी जी वहीं रहेंगी जहाँ पर शालिग्राम जी रहेंगे। लेकिन बाकी जो भी सामान आपने चढ़ाया है वो सारा हम दान करेंगे। इसके अलावा अगर शालिग्राम भगवान आपके किसी नाती रिश्तेदार के हैं तो सारा सामान तुलसी जी शालिग्राम भगवान के साथ ही चले जाएंगे। और अगर शालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं तो भी हमारी तुलसी जी और सारा सामान हमें शालिग्राम भगवान के साथ ही दान कर देना है। तो जो शालिग्राम भगवान है वो तुलसी जी के साथ ही रहेंगे और विदाई हमें अगले दिन करनी है। अब जान लेते हैं कि सारे सामान का हमें क्या करना है, कैसे दान करना है। तो देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, जो मिठाइयाँ फल वगैरह चढ़ाए हैं, इसमें से कुछ तो हम तुलसी जी के साथ ही भेज देते हैं और कुछ हम प्रसाद के रूप में जितने भी भक्तजन तुलसी विवाह में शामिल हुए हैं उन सब में हम बांट देते हैं। तो जो भी मिठाई फल वगैरह हमने भोग के रूप में चढ़ाए थे तो हम बांट देंगे। उसके अलावा जो हमने कपड़े बर्तन या सोने चांदी की कोई भी चीज़, श्रृंगार का सामान, जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई है, दक्षिणा वगैरह, वो सारी चीज़ें हम दान कर देते हैं। और देखिए, तुलसी विवाह के अगले दिन यानी सुबह हम ये चौकी उठाते हैं तो जो जल का लोटा हम कथा सुनने के लिए लेते हैं, ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं, या आप रात को ही इस जल को चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कलश की स्थापना की है, कलश का जो नारियल है, ये भी हमें सारे सामान के साथ ही दान कर देना है। तो इसको भी सारे सामान के साथ ही आप रख लीजिएगा। और जो भी आप कलश में फूल पत्ते वगैरह चढ़ाएंगे उसको अभी आपको साइड में रख लेना है, क्योंकि इसको फिर हम विसर्जित करेंगे। तो जो कलश का जल है, कलश के जल के छींटे पहले हम पूरे घर में लगा देंगे। उसके बाद इस जल को हम पौधों में सींच देंगे। इसके साथ ही जो भी हमने गणेश जी विराजमान किए हैं इनको अपने पूजा घर में विराजमान कर लेंगे। और देखिए, जो भी जनेऊ है वो भी हम साथ में ही दान कर देंगे। जो माला हमने चढ़ाई है और जो गठबंधन हमने किया है ये तुलसी जी के साथ ही चला जाएगा। जिनके शालिग्राम भगवान है वो गठबंधन और तुलसी मैया उनके साथ जाएगा, वो अपने आप इसको खोल लेंगे। अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो फिर आप गठबंधन खोल लेंगे, लीजिएगा। तो गठबंधन को जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर से आपको एक सुपारी और एक सिक्का मिलेगा, हल्दी या सिक्का, सुपारी या सिक्का, जो भी आपने इसमें रखा था इसको भी आप दान कर दीजिएगा। तो ये आप किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और साथ में देखिए, सुपारी सिक्का है, ये आप किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप दान कर चुके हैं, आप इसे नहीं रख सकते हैं। और जो भी आपने पटका चढ़ाया है और जो चुनरी चढ़ाई है तुलसी जी को, तो तुलसी जी को जो चुनरी चढ़ाई है वो तो आप तुलसी जी को उड़ा दीजिएगा। और जो पटका है वो आप शालिग्राम भगवान को उड़ा सकते हैं या उसे दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो तुलसी जी की माला और शालिग्राम भगवान जी की जो माला है, ये माला आप कहीं पर भी टाक दीजिएगा। जैसे वर वधू की माला को टाक देते हैं, जब ये सूख जाएंगी तो आप इनको अपनी क्यारी में गमले में डाल दीजिएगा, वहाँ पर इनके पौधे उग जाएंगे। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते हैं ये भी हम गमलों में डाल देंगे, खाद बन जाएगी। और महाराज एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर शालिग्राम भगवान आप किसी नाते रिश्तेदार से लेकर आए हैं तो तुलसी जी के साथ साथ जो बिछिया है और जो सारा सामान हमें उन्हीं के घर पर शालिग्राम भगवान के साथ ही पहुंचा देना है। मंदिर से लेके आए हैं तो मंदिर में ही पहुंचा देंगे, लेकिन अगर आपके घर के शालिग्राम भगवान है
तो तुलसी जी को तो हम अपने घर पे रख लेंगे, शालिग्राम भगवान के साथ ही रहेंगे तुलसी जी। लेकिन जितना भी सारा सामान हमने चढ़ाया है वो सारा सामान किसी भी गरीब कन्या, किसी भी गरीब लड़की के विवाह में आप दान कर दीजिएगा। वो सारा सामान आपको नहीं रखना है तो वो सारा सामान आप किसी भी लड़की के विवाह में दान कर सकते हैं। इस दिन से यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह शुरू हो जाते हैं। तो जिसका भी विवाह हो आसपास आप उस लड़की के विवाह में कन्यादान में ये सारा सामान दे सकते हैं। और एक विवाह में तुलसी जी की विदाई तुलसी विवाह के अगले दिन कर दी जाती है। वैसे द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। तो महाराज तुलसी जी की विदाई से संबंधित यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।